हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या होता है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। फ्रेंड्स बहुत कन्फ्यूज रहता है बच्चों को, मंत्री परिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में जी हम पूरा डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में मैंने कुछ क्विज भी रखा है फ्रेंड्स, उसको लास्ट में हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मंत्री परिषद क्या होता है। देखो, मंत्री परिषद के अंतर्गत फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और उप मंत्री आते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और उप मंत्री आते हैं। फ्रेंड्स इन तीनों का जो ग्रुप होता है, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों के ग्रुप को ही हम लोग बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं, ठीक है। और जो फ्रेंड्स इनका अध्यक्ष होता है, ठीक है, अध्यक्ष देखिएगा, जो मंत्री परिषद होता है या कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका अध्यक्ष कौन होते हैं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। उनका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्या देखिएगा, कौन सा है मंत्री परिषद तो हमने देख लिया, जिसमें केंद्रीय मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और उप मंत्री आते हैं। इन तीनों का ग्रुप क्या कहलाता है फ्रेंड्स, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसके बाद देखना फ्रेंड्स मंत्रिमंडल क्या होता है। यहाँ पे देखो लिखा गया मंत्रिमंडल। फ्रेंड्स मंत्री परिषद का एक छोटा सा भाग, मंत्री परिषद का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है, मंत्रिमंडल कहलाता है, ठीक है। मंत्री परिषद का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है, मंत्रिमंडल कहलाता है। और फ्रेंड्स मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते कौन है, केंद्रीय मंत्री आते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं। और इनके अध्यक्ष कौन होते हैं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने बहुत ही शॉर्टकट में देख लिया कि मंत्री परिषद क्या होता है और मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्री परिषद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। और फिर दोनों का दोनों, यानी कि जो मंत्री परिषद होता है और मंत्रिमंडल होता है, दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आसानी से इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायग्राम ली, ठीक है, डायग्राम के रूप में आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आज का वीडियो बढ़ाते हैं आगे। जो पावर है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा पावर किसका होता है, केंद्रीय मंत्री का होता है, उसके बाद राज्य मंत्री का होता है, उसके बाद उप मंत्री का होता है, ठीक है। ये पावर का उनका आर्डर है। सबसे ज़्यादा पावर किसका होता है, केंद्रीय मंत्री, फिर राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछ लेता है इनकी पावर का आर्डर, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री क्या होते हैं, क्या काम उनका होता है केंद्रीय मंत्री का। देखिएगा, केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय को संभालने के लिए होते हैं। कौन होते हैं फ्रेंड्स, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। इनको संभालने के लिए कौन होते हैं, जो सेंटर के मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री होते हैं। और राज्य मंत्री क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, ये कैबिनेट मंत्री को सलाह देने का कार्य करते हैं, ठीक है। जो कैबिनेट मंत्री होता है, अभी जो हमने ऊपर देखा, उसको सलाह देने का कार्य कौन करता है, राज्य मंत्री करता है, ठीक है। उनको सलाह देने का कार्य कौन करता है, राज्य मंत्री। इसके बाद तीसरे पे हमारे आते हैं उप मंत्री आते हैं। कौन आते हैं, उप मंत्री, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं, दोनों को राजनीतिक संसदीय सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं, उप मंत्री करते हैं। यहाँ पे देखना, जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री फ्रेंड्स क्या होता है, जो वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, इनको संभालते हैं। और बाकी जो अन्य दो मंत्री हैं, जैसे फ्रेंड्स राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये केंद्रीय मंत्री को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, देखो कभी कभी मंत्री परिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। उप प्रधानमंत्री को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उस समय कौन थे, सरदार पटेल जी उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी कौन थी, जो प्रधानमंत्री थी। तो उस समय उप प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय उप प्रधानमंत्री कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे। कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, तो ये पॉइंट है इम्पॉर्टेंट कि कभी कभी मंत्री परिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है।
अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 74, ठीक है, आर्टिकल 74 क्या बताता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। फ्रेंड्स, मंत्री परिषद में कौन आते हैं? कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री हो गए, और आपके उप मंत्री। फ्रेंड्स, अभी अभी आपने ऊपर देखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो मंत्री परिषद में कौन कौन आते हैं फ्रेंड्स? केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जो यहाँ पे दिया गया आर्टिकल 74, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ये आर्टिकल 74 हमारा कहता है, ठीक है। अब आर्टिकल 75 हमारा क्या कहता है, देखिएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। और प्रधानमंत्री की सलाह पर एक मंत्री परिषद भी नियुक्ति करता है, आर्टिकल 75। यानी कि फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 75(3) देखते हैं क्या फ्रेंड्स? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब आर्टिकल 78 देखते हैं क्या हमारा कहता है। कह रहा है कि राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। यानी कि राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री जी के क्या क्या कार्य हैं वो आर्टिकल 78 में बताया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री को संघ तथा प्रशासन के कार्यों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देने का उल्लेख है। यानी कि फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जी का ये काम होता है कि जो संघ और प्रशासन का काम है उनकी जानकारी राष्ट्रपति जी को समय समय पर देना। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 78 के अंतर्गत, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया कई बार। देखिएगा क्या कह रहा कि 91वें संविधान संशोधन, ठीक है, क्या होता है? मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होगी, ठीक है। यानी कि जो फ्रेंड्स लोकसभा में सदस्य होते हैं उनके सदस्यों का 15% कितने होते हैं? वो मंत्री परिषद होते हैं। वो मंत्री परिषद का आकार होगा, ठीक है। यानी कि मंत्री परिषद की संख्या कितनी होगी? लोकसभा के सदस्यों की संख्या की 15%, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के पहले मंत्री परिषद में, ठीक है, प्रधानमंत्री सहित 36 सदस्य थे। भारत के पहले मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कितने सदस्य थे? 36। पहले वित्त मंत्री कौन थे? पहले वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे, ठीक है। ये सबसे पहले भारत के वित्त मंत्री थे। कौन थे? जॉन मथाई। और सबसे पहले शिक्षा मंत्री, सबसे पहले भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और पहले कानून मंत्री, सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे भारत के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। ये फ्रेंड्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो मंत्री परिषद होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री हो गए, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन सब की योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। पहला योग्यता देखिएगा कि वह भारत का नागरिक हो। जो कोई भी संसद का सदस्य है वो मंत्री बन सकता है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, अगर वो संसद का सदस्य है वो मंत्री बन सकता है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड देखिएगा और क्या क्या योग्यता है कि वह जो संसद का सदस्य नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स वह व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह भी मंत्री बन सकता है, परंतु उसे 6 महीने के अंतर्गत सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो मंत्री पद नहीं रहेगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो संसद का सदस्य है, जो संसद का सदस्य है वो मंत्री बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आता है क्या जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो मंत्री नहीं बन सकता है? ऐसा नहीं फ्रेंड्स, वो भी मंत्री बन सकता है लेकिन 6 महीने के अंतर्गत उसे अपनी सदस्यता लेनी होगी, ठीक है, नहीं तो उसका मंत्री परिषद नहीं रहेगा। फ्रेंड्स अगर जो है यहाँ पे देखिएगा प्रधानमंत्री जो मंत्री परिषद उसको बनने के लिए 25 वर्ष आयु पूरी कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा लोकसभा से बनते हैं तो उनको कम से कम
30 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए, अगर राज्यसभा से हैं तो 25 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए आयु। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा रहा कि मंत्रिपरिषद की क्या क्या योग्यताएं होती हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री संबंधी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या हैं। ठीक है, देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। फ्रेंड्स अगर लोकसभा से हैं तो उनको 30 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा से हैं तो 25 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं वही मंत्री बनते हैं, और जो नहीं होते हैं वो भी बनते हैं, लेकिन तो 6 महीने के अंतर्गत उसको सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। ठीक है, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। इसके बाद फ्रेंड देखिएगा, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? वह प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं गए थे, कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, अगला, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिएगा कुछ पॉइंट हो गए, और हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट हैं। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थी। ठीक है, सबसे अधिक प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे अधिक उम्र के मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र के, ठीक है, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि भारत के 3 प्रधानमंत्री, ठीक है, कितने प्रधानमंत्री फ्रेंड्स? भारत के 3 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनके काल के दौरान होती, कौन थे फ्रेंड्स? इसको ट्रिक से याद कर सकते हो आप, देखिएगा, लिख सकते हो जलई, क्या? जलई, मुचई, रविचंद, अदेगू, अमन। ठीक है, जा से क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू हो गया, ला से क्या हो गया? लाल बहादुर शास्त्री हो गया, और ई से क्या हो गया? इंदिरा गांधी। तो फ्रेंड्स ये 3 प्रधानमंत्री भारत के ऐसे थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, तो जलई से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, पर 6 महीने के भीतर उसे किसी एक सदन का सदस्यता लेनी होगी। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि आपने ऊपर पढ़ा कि जो कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, वो प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये होता है कि क्या जो संसद का सदस्य नहीं है वो प्रधानमंत्री बन सकता है? हाँ, वो बन सकता है, लेकिन तो उसे 6 महीने के अंतर्गत सदस्यता स्वीकार करनी होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है, और आज का हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्या क्वेश्चन है देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स क्या है कि जो प्रधानमंत्री है, कौन है? प्रधानमंत्री है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दिया गया है राज्य मंत्री, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उप मंत्री, और चौथा दिया गया है कैबिनेट मंत्री। तो फ्रेंड्स जो दिया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा कि भारत के केंद्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे देखिएगा जो दिया गया है प्रधानमंत्री, कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल सही है, यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्न में से सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो फ्रेंड देखिएगा सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है फ्रेंड्स? लोकसभा के प्रति। ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। और 4 वाला देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है हमारा। कह रहा कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? 25 वर्ष होनी चाहिए। ए वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 5 क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो कितने थे फ्रेंड्स? अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है
36, ठीक है, सी वाला आपका सही हो जाएगा। कुल 36 सदस्य थे, ठीक है। आज का छठवां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है। कह रहा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री तो कौन थे फ्रेंड्स, डॉक्टर जॉन मथाई, ठीक है, ए वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 7 वाला क्या कहता है। कह रहा कि निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो कौन सा रख सकती है फ्रेंड्स, विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। 8 वाला देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। कह रहा कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है, तो कितने थे फ्रेंड्स, 3 थे, आपको बताया मैंने, जलई यानी कि फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, तो कितने थे, 3 लोग, बी वाला आपका बिल्कुल सही है। 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं है, तो मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं फ्रेंड्स, कैबिनेट मंत्री ये भी होते हैं, राज्य मंत्री ये भी शामिल होते हैं, उप मंत्री ये भी शामिल होते हैं। जो कैबिनेट सचिव होते हैं ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं। फ्रेंड्स 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए क्या होगा इसका। पहला दिया गया ऑप्शन जो दिया गया देखिएगा, राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक था उनकी अध्यक्षता कौन करता है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका वीडियो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने लेंगे पार्लियामेंट यानी कि संसद क्या होता है। ठीक फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।